हमें ज्वाइन किया तारिक फजल चौधरी साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। तारिक फजल साहब जी वालेकुम सलाम। तो मौलाना साहब तो नहीं माने, अब आपकी आइनी तरमीम जो हैं वो मुलतवी हो गई। देखिए मौलाना साहब ने जो बात अभी की है, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस से बात की है और उन्होंने ये फरमाया है कि मुकम्मल जो ड्राफ्ट है वो हमसे शेयर नहीं किया गया। इससे पहले मौलाना साहब से जो शिकें जिनमें अमेंडमेंट मुजवजा शिकें हैं वो डिस्कस की गई थी और उसके बाद उन्हें अमेंड भी किया गया, लेकिन मौलाना साहब अभी मजीद चाहते हैं कि उसके ऊपर ज़रा डिटेल में डेलिब्रेशन हो और ये कोई ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन मैं तारिक साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये बात जो आप कह रहे हैं अगर यही दुरुस्त हो, इसके कहने में गफूर हैदरी साहब को या मौलाना फजल रहमान साहब को क्या मसला था? वो ये कह सकते थे कि हमने मुसवदा देखा है और हमें कुछ चीज़ों पे एतराज़ है, हम उस पर क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया हमसे मुसवदा शेयर ही नहीं किया गया। ये तो मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट है। मौलाना साहब अब लगता है कि हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे। देखिए अल्फाज का जो चुनाव है जाहिर है वो हर एक का अपना अपना होता है। मैं उनकी किसी बात से ना तो उसे डिनाई कर सकता हूँ ना उससे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं बड़ा वाज़ेह आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमारी तरफ से वो तमाम शिकें जिनमें अमेंडमेंट की तजवीज़ थी मौलाना साहब से डिस्कस की गई और उनकी उसके ऊपर प्रपोजल थी कि इसमें फलां चीज़ में एडिशन की क्या जाए। प्रपोजल थी उनकी? कोई थोड़ा सा क्या प्रपोजल थी आप बताएंगे हमें? ये चीज़ें तो चूंकि अभी ज़ेरे गौर हैं और उस पर अभी मेरा ख्याल है कि तफसीली बात इस वक्त मुनासिब नहीं है। इजलास होंगे कौमी असम्बली और सेनेट का आज इजलास होगा कि नहीं होगा? देखिए इजलास तो हमारी नंबर गेम जो है मौलाना साहब के साथ ही पूरी है, इसमें तो कोई शक की बात आज नहीं इजलास होंगे कि नहीं? हम इंतजार में हैं कि मौलाना साहब ने की ख्वाहिश के मुताबिक जो हमारी मुजवजा तरमीमों में हमने आप उसे मजीद अमेंडमेंट की है। ठीक है, आज इजलास कौमी असम्बली हो जाएगा। ठीक है, अगर वो राजी होगी तो आज इजलास होगा, दोनों वरना नहीं होगा। हमारे मेंबरान इस वक्त जो अपने हमारे मेंबरान है वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है, इजलास ठीक बिल्कुल उसके लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को। वो फरमा रहे हैं कि अभी हमें शरह सतर नहीं हुई, हम समझ नहीं पाए कि ये आइनी तरमीम का जो बिल है, जो मुसवदा है, उसमें क्या क्या है, इसकी हमें डिटेल्स चाहिए, हम इस पर गौर करना चाहते हैं और उसके बाद ही हम इस किसी पोजीशन में हो सकेंगे कि हम इसको सपोर्ट करें या ना करें। और इसीलिए अब महसूस ये हो रहा है कि आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास नहीं हो सकेंगे। जो आइनी तरमीम हुकूमत पेश करने जा रही थी वो शायद मुलतवी हो जाएँ, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम ने इनकार कर दिया है कि जब तक वो इन आइनी तरमीम को अच्छी तरह से समझ ना लें वो इसकी सपोर्ट में या इसकी मुखालफत में कुछ नहीं कहना चाहते। तो पीटीआई के साथ लगता है कि मौलाना साहब के जो मुज़ाकरात, पीटीआई की टीम 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ मौजूद रही, उनकी मौलाना की इमामत में उन्होंने नमाज भी अदा की और ज़ाहिर है कोई दुआएं तो की होंगी दोनों अतराफ़ ने और दुआओं का दिलों पे असर हुआ, मौलाना साहब मान गए पीटीआई की बात। तो इस वक्त तक कोई बेहतर ख़बर नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, हुकूमती इत्तेहाद के लिए। मौलाना साहब जिनका इस वक्त बहुत कीमती वोट है इन नई आइनी तरमीम के लिए, उन्होंने डिले कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हमें वक्त चाहिए, हम इस पर गौर व फिक्र करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब अभी बात कर रहे थे मीडिया के साथ, इसमें उन्होंने बताया है कि बहुत वजाहत के साथ उन्होंने ये बात कह दी है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए, आज ये इजलास हो सकता है कि आप मुलतवी कर दिए जाएँ। कब तक मुलतवी किए जाएंगे, कल तक या कुछ और दिनों तक, इसका फ़ैसला अभी नहीं हो सका। अभी ये मैसेज पहुंचा होगा हुकूमत तक और हुकूमती इत्तेहाद तक, देखते हैं वहाँ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। क्योंकि इस वक्त आसफ़ अली ज़रदारी, सदर आसफ़ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ऐवान सदर में मौजूद हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो भी यहीं पर मौजूद हैं, वो भी मौलाना साहब से मिलना चाह रहे थे। हमें ज्वाइन किया शहजाद अली ने, हमारे नुमाइंदा हैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर के बाहर इस्लामाबाद से। शहजाद, क्या ख़बर है आपके पास कि क्या मौलाना साहब राज़ी नहीं हुए हुकूमत की बातों पे और पीटीआई ने उन्हें कन्विंस कर लिया है? जी अफ्तार साहब, अगर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जो अभी चंद लम्हे पहले मीडिया से गुफ्तगू की है उसका अंदाजा लगाया जाए तो ये लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमती वक्त जो है वो कायल करने में कामयाब नहीं हो सका और शायद मौलाना जो है वो अपना वजन अपोजिशन के पलड़े में डालने जा रहे हैं और पीटीआई ने किसी हद तक मौलाना को कायल कर दिया। लेकिन मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इजलास में जा रहे हैं और वहां पर जाके हमारा जो हतमी फैसला है वो सामने आएगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये शिकवा किया है, ये
शिकायत की है कि एक तो हुकूमत कुछ जल्दी में नजर आ रही है, ज्यादा तेजी के साथ ये सारा जो है मामला किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज भी और आज भी जो हुकूमती वफ्द उनके पास आते रहे हैं, उन्होंने उनसे एक ही मुतालबा किया है कि जो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट है वो हमारे सामने रखा जाए। जब तक हम उस ड्राफ्ट को नहीं देख लेते तो तब हम फैसला नहीं कर सकेंगे कि हमने आया हुकूमत को। लेकिन शहजाद, हम सुबह से, हाँ, हम दोपहर से सुन रहे हैं कि सुबह से बल्कि कि मुसव्वदा उनसे शेयर किया गया था। इसका मतलब वो खबर दुरुस्त नहीं थी जो पहले आई है, मुसव्वदा नहीं दिया गया मौलाना साहब को अभी तक। ज़राए से जो खबर हम चला रहे हैं सुबह से वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जो और डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसाक डार साहब, वो जिस वफ्द के साथ आए थे वो वफ्द जो है वो इनके पास जो है मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मसौदा लेकर आया था और उन्होंने मौलाना से उस पर राय भी ली है। क्योंकि अगर जब तक मौलाना ने ये मसौदा देखा नहीं तो मौलाना ये कैसे कह सकते हैं कि इन शिकों को यहाँ से निकाला जाए और इनको जो है वो शामिल किया जाए। तो इस गुफ्तगू से अगर हम अंदाजा लगाएं तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये मसौदा जो है वो हुकूमत ने शेयर कर दिया है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान किस मजबूरी की वजह से जो है वो अभी तक कायल नहीं हो पाए हैं हुकूमत के साथ चलने के लिए, ये समझ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मैं समझ, आप ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ मुसव्वदा शेयर हुआ है, उन्होंने इस पर गौर किया है, लेकिन उन्होंने इसको माना नहीं है मीडिया के सामने। और वो माना इसलिए नहीं है कि वो हुकूमत के मौक़िफ़ से शायद मुत्तफ़िक नहीं और पीटीआई के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं। तो सवाल का ये जवाब दीजिएगा कि उन्होंने, गफूर हैदरी साहब ने ये कहा कि वो अभी कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होंगे अभी और उनमें जाएंगे, लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे किसी आईनी तरमीम को। उन्होंने कहा है अपनी गुफ्तगू में जो उन्होंने अभी मीडिया से की है कि क्योंकि हुकूमत उजलत में नजर आ रही है और हुकूमत काफी तेजी में है, तो हमने हुकूमत से ये कहा है कि इस मामले पर जो है वो पहले मुशावरत होनी चाहिए, इस पर बहस की जाए, उसके बाद जो है वो इन तरमीम को मंजूर किए जाने के वाले से जो है वो फैसला किया जाएगा और हम हुकूमत के साथ चल सकेंगे। लेकिन हुकूमत चूंकि जल्दी में है और उन्होंने दो चीजें जो सामने रखी हैं कि एक, हुकूमत बहुत ज्यादा जल्दी में नजर आ रही है और दूसरा जो मुजव्वज़ा तरमीम का ड्राफ्ट है वो हमसे शेयर नहीं किया गया और जब तक हम उसको देख नहीं लेते हम ये कैसे फैसला करेंगे कि हमने हुकूमत के साथ चलता है। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट दोनों तरफ से कर दी है कि अब चूंकि शायद हुकूमत के साथ चलना मुमकिन ना हो, ये उनके वर्ड से कि अब शायद चलना मुमकिन ना हो क्योंकि हुकूमत जो है वो जल्दी में नजर आ रही है। इसके बाद बहुत अहम खबर आपने दी है शहजाद, हमारे साथ ही रहेगा। बहुत अहम खबर आपने दी है, अपने नाज़रीन के लिए दोहरा देते हैं कि मौलाना साहब ने ये इशारा दिया है कि शायद वो हुकूमत के साथ अब ना चल सकें। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इसका मतलब है कि पीटीआई और जेयूआई के मामलात बहुत सही गए हैं और इमामत का, नमाज की इमामत का फ़ायदा दोनों तरफ को हुआ है। दिल बदले हैं मौलाना साहब के भी और पीटीआई के भी। देखते हैं कि उस्मान खान साहब हमारे साथ पार्लियामेंट के सामने हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी जो शहजाद ने हमें बताया है कि गफूर हैदरी साहब ने ये कहा है कि हम शायद इजलास में जाएं लेकिन हम इस वक्त हुकूमत के शायद साथ ना दे सकें। तो क्या इजलास होने जा रहे हैं कौमी असम्बली के और सेनेट के? देखिए, अभी जो यहाँ पर इस वक्त जो माहौल है वो तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है वो तो बिल्कुल खाली हो चुका है। तमाम तकरीबन जो जिन्होंने वोट करना है वो तो अपने अपने कामों के लिए यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन 10:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है अभी टेंटेटिव के 10:30 बजे शायद इजलास जो है वो शुरू हो सकेगा। लेकिन इन इजलासों से कबल जो एक अहम इजलास होना है वो कमेटी का है और उसके बाद वफाकी काबीना का है। ये दो इजलास अगर होते हैं उसके बाद ये तय हो सकेगा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी बुलाया जा सकेगा। लेकिन अभी तक चूंकि ऐसी कोई इत्तफाक राय की फिजा हमवार नहीं हो सकी है और हुकूमत को वो खासी कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर तमाम जोर था। और ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान, जैसे भी आप बात कर रहे थे कि ट्रस्ट डेफिसिट है, वो बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने जो मुतालबात सामने रखे हैं उसकी गारंटी कौन देगा? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस काबिल है कि क्या उनकी गारंटी जो है वो मौलाना की उठा सके और उसको पूरा भी करवा सके? क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो गारंटर बन सकते हैं कि मौलाना के तमाम मुतालबात तस्लीम कर ली जाएंगी? इसलिए ये बात की जा रही है कि पहले मुसव्वदा शेयर किया जाए, क्योंकि ज़बानी तो आपने बता दिया और मुसव्वदा जो है वो पहला जो नुकात थे उसका मुसव्वदा भी गुज़श्ता रात जो है वो शेयर कर दिया गया था, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि तमाम जमातों के साथ गुज़श्ता रात जो मुज़ाकरात होते रहे हैं उसमें मुसव्वदा शेयर किया गया, लेकिन जी बिल्कुल आई थी। मुसव्वदा क्या होगा उसके ऊपर जो है वो अभी तक कोई बात नहीं हुई है।